चलिए तो आज शुरू करते हैं भूगोल की दूसरी कक्षा। और ये कक्षा है हमारे सौरमंडल से जुड़ा हुआ। और हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, लास्ट वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग को पढ़ना है सौरमंडल के बारे में। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि सौरमंडल, ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रह हैं और टोटल पहले 9 ग्रह थे। अभी हम लोग के 8 ग्रह के बारे में पढ़ना है। 9वां भी पढ़िए लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वर्तमान में केवल 8 ग्रहों को माना गया है। क्यों माना गया 8 ग्रहों को? 9वां ग्रह यम को यानी प्लूटो को क्यों हटा दिया गया? इस प्रश्न का जवाब हम लोग देखेंगे आगे जाकर। और पहले हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। और क्वेश्चन यह है हमारे पास कि सौरमंडल किसे कहते हैं? किसे सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य तथा इसके 8 ग्रह, उसके अनेक उपग्रह पूरे परिवार की रचना करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के 8 गो ग्रह और उसके उपग्रह एक परिवार की रचना करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। अच्छा, बिग बैंग की घटना कब हुई थी बताइए तो? हाँ बताइए बताइए बताइए। 15 मिलियन वर्ष पूर्व। 15 मिलियन वर्ष पूर्व 1947 का चाहिए बिलियन बिलियन, हाँ वही है ना। 1.5 अरब में आ जाएगा शायद, इसको देख लेंगे, इसे बिलियन में है ना। 15 बिलियन वर्ष पूर्व है, कन्वर्ट कर लेना होगा। सौर ऊर्जा और इसका निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष में, बिलियन में कल बताए थे हम, ठीक है। अरब में कन्वर्ट, हिंदी वाला में अरब में कन्वर्ट करना होगा। हमको लगता है 1.5 में करीब करीब आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना होगा हम लोग इसको। सौरमंडल में सूर्य क्या है? सबसे पहले बात बताया था कल क्लास में कि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या हम लोग का एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। सूर्य के अलावा एक कौन सा तारा था जो पृथ्वी के सबसे नजदीक था? प्रोक्सिमा सेंचुरी, यही था ना, कुछ नाम ऐसे था उसका। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा उसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूलकण सब मौजूद है। इतना चीज सब जो जुड़ा है वो सूर्य से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हम लोग का? सूर्य से जुड़ा है। सूर्य अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, अपन खिंचाव के कारण सब ग्रह को नचा रहा है। जो सूर्य की परिक्रमा, ग्रह किसे कहेंगे? जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पर और एक निश्चित समय में करता है उसे ग्रह कहते हैं। निश्चित पथ पे निश्चित समय में करेगा वो ग्रह कहलाता है। और ग्रह किसी का दूसरे का पथ को नहीं काटता, अगर अपन पथ होता है दूसरे का रास्ता को नहीं काटेगा। आगे समझ में? ग्रह का परिक्रमा जो करता है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का कौन उपग्रह है? एक उपग्रह है ना। कौन उपग्रह हम लोग का? एक उपग्रह। उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आगे क्लास में हम लोग चंद्रमा का डिटेल पढ़ेंगे, पृथ्वी का डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो सब ग्रह का उपग्रह इसे जरूरी नहीं है। कुछ कुछ ग्रह का बहुत ज्यादा उपग्रह है, जैसे कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आगे आपको पढ़ाएंगे इसमें किस ग्रह का कितना उपग्रह है, कौन उपग्रह, मेन नाम क्या है, टाइटन किसका उपग्रह है, बहुत बार पूछा गया है। क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, वैसी भी ग्रह है जो दूसरे का रास्ता काट के घूम रहा है, कोई औकाते नहीं है। क्षुद्र ग्रह कौनों का क्या रास्ता काट दिया। उल्का पिंड है, ठीक है। धूमकेतु है, खगोलीय धूलकण है ना। बड़ा बड़ा चट्टान, उल्का पिंड एक तरह समझ लो। पिंड बने चट्टान, पिंड बने चट्टान, वो सब एक तरह से वो सब घूम रहा है पिज्जा, ठीक है। तो ये सब क्या है? देखो धूमकेतु ये तरीके से होता है हम लोग का। देखिए इमेज को अगर पीछे करते हैं तो देख लीजिए, देखिए धूमकेतु ऐसा होता है हम लोग का, है ना। हम लोग का धूमकेतु आराम से जैसे कि तारा की तरह रहता है, लग रहा है कि टूटता हुआ तारा है, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का? धूमकेतु। यहाँ पर बहुत सारा मंगल और बृहस्पति के बीच में उल्का पिंड है। काम कौन लोग कुछ ना है, जा रहा है पंचायत डोगरा, है ना। कोई काम है ना, गिर जाएगा। सब चीज काम के लिए ही नहीं होता है दोस्त, है ना। अगर कुछ होगा इफेक्ट बहुत बड़ा, हम लोग को पढ़ना नहीं है। हो सकता है ये बात कोई वीडियो देखकर यूट्यूब पर बोल सकता है ना एक इफेक्ट है, हो सकता है इफेक्ट हो, लेकिन उसके इफेक्ट का एसएससी पर कोई असर पड़ने वाला
नहीं, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि उल्का पिंड जो है, जो आपको उल्का पिंड जो है वो कौन ग्रह के बीच में बेसी पे आता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। बहुत बड़ा छोटा पत्थर बड़ा रहता है। आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग चलते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या मान्यता अनुसार 9 थी, जो सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार थी। शुरुआत में हम लोग 2006 से पहले 9 को ग्रह मानते थे। कौ ग्रह मानते थे हम लोग? 9 ग्रह को मानते थे। ऐसे है ना। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी अगर देखा जाए तो 9 ग्रहों का वर्णन है। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथ आते जबकि कोई भी टेलीस्कोप का खोज नहीं हुआ था, लेकिन उस समय लोग 9 ग्रह मानते थे। लेकिन एक अपवाद मिलता है कि वहां पर चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है ना। चंद्रमा को ग्रह माना गया है, किसको? हिंदू धर्म ग्रंथों में। ठीक है, तो वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग का 9 ग्रह कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे नजदीक में कौन है? बुध, शुक्र, ओकरा बाद मंगल, ओकरा बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है? हम लोग का 9 ग्रह है, और जिसमें से बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसको याद करने का तरीका समझिए आप लोग। सबसे पहले याद करने का तरीका, तो इसका याद करने का तरीका हम लोग का कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो BSP, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, BSPM हो गया। BSPM। फिर B से बृहस्पति, B से बृहस्पति, BS है ना। BSPM, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब BS है ना, अरुण, वरुण, AB, BSPM, BSAB, BSPM, BSAB। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तो अंतिम में रहबे करेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अरुण, वरुण सब लोग अंतिम में सटा देते हैं। बीच में खाली घबराता है कि बृहस्पति कहाँ गया। तो याद रखना, BSPM और BSAB, BSPM, BSAB। आप समझिए इसको। स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस इमेज में प्लूटो को दिखाया गया है कि प्लूटो ग्रह, इसे गिनिएगा तो टोटल आपको 9 ग्रह इसमें इमेज में दिख जाएंगे। लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की संख्या से हटा दी जाती है, क्योंकि प्लूटो दूसरे ग्रह का रास्ता को काट रहा था। समझ में आया ना। इसलिए अब इसको ग्रह नहीं मानते हैं। सबसे छोटा ग्रह जब प्लूटो तक था, 2006 तक अगर पुराना किताब पढ़ेगा तो प्लूटो को सबसे छोटा ग्रह माना था। लेकिन अगर अभी चलते हैं तो सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन है? तो बुध है। कौन है सबसे छोटा ग्रह हमारा? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है हम लोग का? बृहस्पति, गुरु, बृहस्पति। आगे समझ में। तो यहां पर देखिए, सूर्य के अनुसार सबसे नजदीक में आपका बुध है, और बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल। एग्जाम में देखो बदमाशी कैसे करता है। लोग पढ़ लेते हैं, टीचर से पढ़ने और अपने से पढ़ने में दिक्कत है कि टीचर आपको एक्सपीरियंस बताता है कि क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन का पूछा है कि बताइए पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में मौजूद है। तो थोड़ा पैटर्न मालूम रहेगा तभी तो करेगा। आज पृथ्वी पूछ दिया, कौन ठीक नहीं, अगला बार पूछ देगा कि शनि कौन 2 ग्रह के बीच में मौजूद है, तो क्या बोलेगा? क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन हार्ड है। जब पृथ्वी पूछ सकता है कि पृथ्वी 2 ग्रह के बीच में कौन 2 ग्रह के बीच में मौजूद है, तो कल यह मुंह उठा कर पूछ सकता है कि शुक्र कौन 2 ग्रह के बीच में मौजूद है। तो प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। तो पृथ्वी मंगल सूत्र के बीच में है, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र। तो मंगल कहा गया? मंगल हम लोग का मंगल है जाए, सॉरी हम ऊपर मार दिए, बृहस्पति को मार दिए तीर, है ना। शुक्र और जाए हम लोग का मंगल। तो मंगल सूत्र के बीच में कौन हम लोग का? पृथ्वी है ना। मंगल सूत्र, इसका ट्रिक था हम लोग का जब हम लोग पढ़ते थे तब ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन भी तो हटवा दिया गया। खुदा ना खास्ता का हो जाएगा, है ना। पूछ दिया ना खिसिया के बृहस्पति के करा बीच में है, तो सब ग्रुप डिस्कशन उड़ गया। मंगल सूत्र रट के गया। तो ट्रिक से जीके बेसी मत पढ़िए, उड़ जाता है, धोखा दे देता है। सतही पढ़ाई पढ़ोगे ना तो ऊपर जाएगा, और जो चीज सतही रहता है ना, कुकुर अकर का पहले चाट जाता है।
छाल ही चाटता है कुकुर, ऊपर से चाट के चला गया। तो सतह ही मत रखिए कुछ भी, ऊपर खुला उड़िए जाएगा तुरंत। कुछ भी ट्रिक से खाली मत पढ़िए, जानिए कि लॉजिक कैसे है, समझ में आया? तो हम लोग लॉजिक को पढ़ेंगे। हाँ, आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। देखो स्थिति के अनुसार तो याद हो गया, क्रम में कौन पहले? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, याद करवा दिए। फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ऐसे याद कर लेना, काल के क्लास में खड़ा होकर पूछेंगे सब लोग से, खड़ा करवा करवा के, है ना। और ऑनलाइन में जो वीडियो देखेगा ना, वो अपने खड़ा हो जाना रूम में, अपने खड़ा अपने पूछ लेना, ठीक है। तो बृहस्पति सबसे बड़का कौन है? बृहस्पति। ऐसे भी देखो, हम लोग के हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार बृहस्पति को गुरु कहा गया है, देव गुरु बृहस्पति। तो सबसे बड़ा पद किसका होता है? बृहस्पति का। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति भगवान है। ओकरा बाद तो सबसे बड़ा पद के ओकर होता है बृहस्पति, जो दंड देगा। तो शनि दंड देते हैं, दुगो याद हो गया, दुगो याद हो गया तोरा, शनि दंड देंगे। शनि के पीछे रहेंगे अरुण वरुण, अरुण वरुण, फिर लगातार मार लो, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, मार ले ट्रिक पीछे पीछे। फिर आएगा तुम्हारा कौन? 5 नंबर पर पृथ्वी। 5 तत्व से बना है पृथ्वी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है एग्जाम में कि आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। 5 तत्व से पृथ्वी बना है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, सुने होंगे आप लोग, है ना। तो 5 तत्व से पृथ्वी बना है आपका, 5 तत्व से शरीर बना है हमारा, बना है ना। तो ये 5 तत्व 5 नंबर पर आएगा पृथ्वी, साइज के अनुसार। साइज के अनुसार पृथ्वी कौन नंबर पर? हम लोग का 5 नंबर। ट्रिक से याद हो गया आपको, यहाँ पे ट्रिक डिटेल में चल रहे हैं। ओकरा बाद कौन आएगा? शुक्र आएंगे, ओकरा बाद मंगल है, ओकरा बाद बुध, सबसे छोटा ग्रह, है ना। बुध और मंगल, सबसे छोटा है हम लोग का बुध, सबसे छोटा ग्रह है बुध। और एक बाद कौन आएगा? मंगल। तो उल्टा सीधा क्रम में याद करना है, कम से कम 3-3 गो। सबसे छोटा ग्रह का क्रम बताया तो बोलेगा भैया बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, बुध मंगल शुक्र। छोटा ग्रह के क्रम में सबसे छोटा बुध, फिर ओकरा से तनी मनी बड़ा भैया मंगल, ओकरा से बड़ा, ये छोटा से चल रहे हैं। सबसे बड़ा में सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति। बृहस्पति का 2 नंबर पे शनि देवता, बताया ना। ट्रिक कर, कभी घबराएगा नहीं। आज दो को पिछड़े चलवा लग जाएगा। अरुण वरुण, अरुण वरुण 4 को तो याद हो गया सही। पृथ्वी 5 नंबर पे, 3 को हमने पहले से याद करवा दिए, 8 याद होगी। लोग एक बार घर जाके रिकॉल करना बैठ के, याद हो जाएगा। घर जाके केवल आप लोग ना जो भी वीडियो देख रहे हैं या फिर क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग जाकर लिखने की प्रवृत्ति बनाइए। नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। ढेर लोग देखते हैं ना पीडीएफ में पढ़ता है, पीडीएफ में रह जाता है। दुनिया पागल नहीं कि इतना मोटा मोटा किताब खरीद रहा है ना। टैबलेट है मोबाइल के जमाना में, सब चीज तो वही है टैबलेट है मोबाइल में, कहा नहीं है। सब किताब मिल जाएगा, कोई एक ऐप आता है ऊपर सब किताबें रहता है, समझना है ना। सब किताब मिल जाएगा, लेकिन ऐप से मत पढ़िए किताब को। जब तक जो मोहब्बत छूने में है किताब को, वो तुम ऐप पर और टैबलेट पर महसूस नहीं कर सकते हो। पेज पलटते जाएगा, आया समझ में। तो किताब को छूइए, हाईलाइट कीजिए, उसमें उसको डिजाइन कीजिए कि कौन गलती है, कौन सही है, कौन याद करना है, वो आपका अपना रहेगा। और पीडीएफ जैसे दिन मोबाइल फॉर्मेट मारोगे तो पीडीएफ तो उड़ जाए, है ना। आगे बढ़े। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है। कौन? द्रव्यमान के अनुसार सबसे द्रव्यमान किधर ज्यादा है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, इसी तरह जाएगा हम लोग का, है ना। आकार के अनुसार द्रव्यमान वही पढ़ा है ना आप लोग को अभी। द्रव्यमान माने भार, एक तरह से भार, है ना। साइज समझ में है ना, साइज भार इस तरह समझ लो, है ना। वेट समझ लो उसको। आगे चलते सौर मंडल। सौर मंडल में जो अगला ग्रह है हम लोग का, वो हम लोग जिसके बारे में अगला चीज पढ़ना, वो सबसे है सौर मंडल का मुखिया है शुक्र। सौर मंडल का मुखिया कौन हम लोग का है? शुक्र। शुक्र सौर मंडल के केंद्र में स्थित या सूर्य का वह भाग, सूर्य बोले, सॉरी शुक्र निकल गया क्या मुझे, सॉरी। सूर्य बड़ा कर देता, तो बड़ा हो जाएगा। सूर्य सौर मंडल केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो आंखों से दिखाई देता है, उसे
उस को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, जो उसे क्या कहते हैं, ये कल लिखा गया, कुछ हो गया, मिसप्रिंट हो गया लिखने से हमको, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर जो दिखता है हम लोग को आंखों से। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है, 109.2 गुना बड़ा है नासा के अनुसार पृथ्वी का। और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इतनी हम लोग की, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 6,95,508 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होगा, स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल नहीं, किलोमीटर में खाली होगा, इतना ही त्रिज्या है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो 5,500 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना तापमान है, 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान। हम लोग ना 42-43 डिग्री सेल्सियस में हाँफ रहे हैं, कहा 5500 डिग्री सेल्सियस। कोई भी चीज अभी उधर तक पहुंच नहीं सका है। तब कुछ लोग बोले कि भैया तुरंत मोदी जी तो सूर्ययान भेजे थे, आदित्य, है ना, तो वो बगल में नहीं गया था, शटल नहीं था, दूरे था, दूरे से फोटो खींचो, प्रणाम है सूर्य भगवान को, है ना, शटल तो गईला बेटा, समझा ना, काफी दूरी पर था, काफी दूरी से फोटो खींच रहा था। ये मत समझे कि जाके सूर्य पर उतर गया, उतर के फोटो ले रहा था, है ना। हनुमान जी ना है कि लीलोता ही मधुर फल जानू, है ना, मुंह बाके लील लेंगे, ऐसा कोई अभी टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि सूर्य के पास जाओगे, कौनो सूट नहीं बना है। सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। बताया था आप लोग को पहले भी क्लास में कि सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या, आपको नाभिकीय संलयन है। और परमाणु बम कोना पो, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम कोना पो, नाभिकीय संलयन, माने हाइड्रोजन बम और सूर्य दोनों का ऊर्जा का स्रोत क्या है, या तरीका क्या है हम लोग का, नाभिकीय संलयन। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन बम भी उसी सिद्धांत पर कार्य कर रहा है और सूर्य भी उसी सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, नाभिकीय संलयन। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, लूसेंट, स्पीडी और बाकी किताब में बहुत बार आपको शेड में मिलेगा। सूर्य का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको कहते हैं कोरोना। भगवान इसका नाम दोबारा लेने में डर लगता है, कोरोना, है ना। अगर केहू सामने से दिखे तो अपन आदमी न तो कहता है कि भैया तू जो, है ना, है तो ना कोरोना, वो कोरोना अलग है, वो वायरस था, है ना, ये कोरोना अलग है। सूर्य का जो बाहरी भाग जो दिखाई देता है आंखों से उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोरोना कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, सूर्य की परिघटना होती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस फेनोमेनन को हम लोग समझते हैं। देखिए ये हो गया सूर्य और ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूर्य का, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा, आएगा ना। चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते लगाते यदि चंद्रमा पीछे छुप जाए और उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े तो ऐसी अवस्था क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा ग्रहण करते हैं, चंद्र ग्रहण करते हैं। कौन सा ग्रहण करते हैं हम लोग, चंद्र ग्रहण। छुप गया है पीछे, चंद्रमा पर कोई लाइट नहीं जा रहा है ना, ये क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्र ग्रहण कहते हैं। आगे समझ में। उसके बाद ऐसा स्थिति हो, जब ऐसा स्थिति हो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने से पूर्व चंद्रमा द्वारा रोक ली जाए, समझ में ना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, चंद्र ग्रहण। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सूर्य ग्रहण। ऐसे तो होना चाहिए था पृथ्वी ग्रहण, लेकिन पृथ्वी ग्रहण नहीं होता है। ये तो चंद्र पीछे आया था, चंद्र ग्रहण बोल दिए थे, ये पीछे पृथ्वी आ रहा था, इसको पृथ्वी ग्रहण बोलना चाहिए था, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि सूर्य को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, समझ में ना। तो हम लोग अमूमन देखते हैं कि फलना जगह पर सूर्य ग्रहण लगा, फलना जगह पर सूर्य ग्रहण लगा, तो हमेशा सूर्य ग्रहण लगते रहता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह पर इसका प्रभाव होता है, किसी स्पेसिफिक जगह पर इसका प्रभाव नहीं होता है, समझ में है ना। इफेक्ट दिखेगा टीवी पर, नहीं दिखेगा। साल में 1 से 2 सूर्य ग्रहण आपको देखने को हम लोग के एरिया में मिल जाता है। आगे समझ में, आगे बढ़े आप लोग को। और एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा नहीं एग्जाम में, हम अपने आप से खोज के इसको लिखे थे कि मेरे दिमाग में सूर्य ग्रहण अधिकतर कितना मिनट तक रह सकता है,
है ना। तो किसी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण जो रहेगा अधिकतम 8 मिनट से बेसी नहीं रहेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है? हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण माने पूरा सूर्य छिप गया है, ठीक है, पूरा सूर्य छिप गया है। मान लो कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि कोई चीज हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि हम सूर्य हैं, भगवान है ना, सूर्य है, ये पूरा मेरा मुंह छिप गया तो इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ऐसे हट रहा है, तन में दिख रहा है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलेंगे? नहीं। अब हटना, सूर्य ग्रहण हट गया, ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण माने पूरा मुंह छेक ले सूर्य का, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। आ रहा समझ में आपको? अब फिर हटना शुरू करेगा तो उसको फिर आंशिक सूर्य ग्रहण हटते जाएगा, हटते जाएगा, हटते जाएगा, हटते जाएगा, पूर्ण से 8 मिनट। हाँ, अब हटने का थोड़ा स्पीड पर भाई डिपेंड है कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये भी जरूरी नहीं जब सूर्य ग्रहण लगा ना पूर्ण से तो पूरा का पूरा ठेकिए लेगा, ये जरूरी नहीं है। जब पूर्ण ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा तब का बात करें 8 मिनट लगता है। अगर हटने में कितना टाइम लगता है, बारे में कोई वर्णन कहीं मिला हमको नहीं है, समझ में आ गया ना। और हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं, अब एक क्वेश्चन आता है उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर, थोड़ा 1 मिनट हम ब्रेक लेंगे और आपसे फिर बात करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि उपसौर और अपसौर के बारे में, ठीक है। तो ये भी किससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं, पृथ्वी और सूर्य के निकटतम दूरी 3 जनवरी को होता है। कब होता है हम लोग को? 3 जनवरी को निकटतम दूरी होता है ना। इसको क्या कहते हैं? इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, पेरिहीलियम। क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? पेरिहीलियम कहते हैं उपसौर को। देखो ये 3 जनवरी को होगा, है ना। निकटतम क्या है? निकटतम रहेगा। और इसके विपरीत जुलाई में सर्वाधिक दूरी पर होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसौर कहते हैं। यह उपसौर हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का? अपसौर हो गया। उपसौर अपसौर पढ़ लिया आप लोग, समझ में आ गया। और कल के क्लास में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9 ग्रह के बारे, 8 ग्रह के बारे में, और 9वां ग्रह को प्लूटो भी समझा देंगे। प्लूटो को क्यों हटाएंगे अच्छा से कल फिर से बता देंगे। और प्लूटो पर फिर एक कहानी है, एक मुहावरा, उसको देखते हुए फिर हम लोग आगे विश्व भूगोल को बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं।